राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के तत्वाधान में छात्रों में सांख्यिकी संबंधी जागरूकता के उद्देश्य से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को सांख्यिकी संबंधी जागरूकता के बारे में बताया गया कि किस तरह से किसी चीज को बिना डेटा के एनालिसिस करना कितना मुश्किल है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कार्यक्रम में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही सही सवालों के जवाब देने पर छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा, उप महानिदेशक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रोशन लाल साहू, प्रोफेसर प्रदीप चौरसिया, सीनियर सांख्यिकी ऑफिसर आर.के. श्रीवास्तव सहित अन्य सभी प्रोफेसर मौजूद रहे। मैं प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा, कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। आज राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा सांख्यिकी के महत्व को प्रतिपादित करने, जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों के बीच में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। दिन प्रतिदिन सांख्यिकी का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। जो भी योजनाएं बनती है उस पर सांख्यिकी आधार होता है। उसके बिना न ही हम कुछ कल्पना कर सकते, न ही हम कुछ ट्रेंड को जान सकते। ज़रूरी होता है कि जानते चलें कि हमारा जो उससे संबंधित आंकड़े हैं वो क्या हैं, कैसी वृद्धि हो रही है, किस प्रकार से हम अपनी योजनाओं को उसके साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ाएं। और ऐसा देखा गया है कि अगर हमें प्रॉपर जानकारी मिलती है सांख्यिकी की तो उसका लाभ मिलता है और बहुत सारी गुत्थियाँ जो सुलझती चली जाती हैं। तो आवश्यक होता है कि हमारे विद्यार्थी सांख्यिकी को पढ़ें, जानें, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए जो कि अभी देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ श्री रोशन लाल साहू जी डिप्टी डायरेक्टर जनरल साथ हैं, उनके अधिकारी साथ हैं। हम अपने बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम अगर आयोजित करने का अवसर मिलता है तो करते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हमारे विश्वविद्यालय को चुना, हमारे बच्चों को मोटिवेट करने, उनको सांख्यिकी के महत्व को जानने और उससे संबंधित जो ज्ञान है उस सब को यहीं इस कक्ष में बैठ के प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे नई नई जानकारी से अवगत हो, उसके महत्व को समझें। और पूरी दुनिया जानती है और हर काम जब भी कुछ होता है तो हम सांख्यिकी के साथ, आंकड़ों के साथ, गणना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और चाहे शोध कार्य हो, चाहे अन्य कार्य हो, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कई बार मैंने ये महसूस किया है कि जब किसी अन्य विषय के भी शोध प्रबंध की प्रस्तुति के पूर्व आंकड़ों का जब एनालिसिस करना होता है तो स्टैटिस्टिक्स के ही जो जानकार हैं उन्हीं की सहायता लेनी पड़ती है। तो वो सब स्वयं कर लें, इसके लिए भी हमको उनको ट्रेन करना होता है। तो ये उसी क्रम का एक प्रयास है और हमें बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अपने सहयोगियों के साथ यहाँ आकर हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए अवसर दिया है। अच्छा, मैं रोशन लाल साहू, उप महानिदेशक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आज का जो कार्यक्रम है युवा वर्ग को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा देश के नीति निर्माण में जो किए जा रहे सर्वेक्षण के संदर्भ में आज क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज सांख्यिकी विभाग और आर्थिक विभाग के स्टूडेंट के बीच में आज क्विज कंपटीशन किया जाएगा। साथ ही साथ ये जागरूक करना है लोगों को कि देश के विकास में ये हमारा विभाग जो सर्वेक्षण करते हैं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, एएसआई एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का, एनुअल सर्वे ऑफ सेक्टर अनसेक्टर इंटरप्राइज सर्वे का है, एग्रीकल्चर सर्वे के, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा ताकि लोगों के बीच उसका पहुंच सके और फ़ायदा मिल सके। हाँ, आज का जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तो ये
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा क्विज प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया जा रहा है। क्विज प्रतियोगिता का एक महत्व होता है जिसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ग्रेजुएट लेवल के, तो उनमें पढ़ाई के साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जब हम करते हैं या उस पे एग्ज़ाम दिया जाता है, हम जैसे यूपीएससी एसएससी के द्वारा हम चयनित किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या स्टेट गवर्नमेंट की स्टाफ के लिए। तो इस प्रकार की जो क्विज़ होती हैं ये तैयारी है कि भविष्य में हमारे अधिकारी के रूप में देश की सेवा करने का अवसर उनको प्राप्त होती है। और स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी कार्यालय हैं उन में कार्य करने का अवसर तभी मिलता है जब हम एक बड़े एग्ज़ाम एसएससी हो या यूपीएससी हो और स्टेट गवर्नमेंट की जो व्यापम जो संस्था हमें जितने भी आवश्यक जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनका चयन करती है। तो ये पहले स्टेज कॉलेज के साथ साथ इस स्नातक जो स्तर की जो पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी हमारा मुख्य उद्देश्य है ताकि बच्चों में ये कंपटीशन की भावना आए और भविष्य में अपने अच्छे से अच्छे जो पोस्ट को हासिल कर सकें और देश के लिए सेवा कर सकें। जैसे कि हमारे बी चौरसिया सर ने बताया कि एनएसओ और हमारे पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम कुछ कार्यक्रम आयोजित हैं, तो इसमें जो बच्चों को अवेयरनेस तो करना है, इसमें जागरूकता पैदा करना है, पर इनकी जो महत्व क्या है इसके बारे में भी बताना है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज सूचना के दौर में कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज का है या कोई भी देश का है, जिस देश के पास जिस व्यक्ति या जिस समाज के पास जितना अधिक सूचना है, जानकारी है, डेटा का जानकारी है, वह व्यक्ति वह समाज ज़्यादा मतलब इसमें सफल हो रहा है। यदि यह कहते कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ी यदि चुनौती रहा तो हमारे देश के सामने वो डेवलपमेंट की रहे, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करें या रूरल डेवलपमेंट की बात करें या हम पॉवर्टी दूर करने की बात करें या शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, तो सारे चीज़ के लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग तो करना पड़ता है। प्लानिंग करने के साथ साथ फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दोनों होने के बाद भी गवर्नमेंट के पास यदि डेटा नहीं है तो मैं नहीं समझता कि उनकी प्लानिंग और उनके फाइनेंस कोई काम आता होगा। तो महत्वपूर्ण ये है कि डेटा आज कैसे हम और उसमें किस प्रकार की पॉलिसी बनाएं जिससे इनके समस्या का समाधान हो सके। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के विकास के लिए भी सब लोगों को जानना जरूरी है, और जितना डेटा रिलायबल होगा उतनी ज़्यादा मतलब हमारे देश की समस्याओं को समाधान करने में हम सफल होंगे। तो आज कार्यक्रम हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से है। उनके तरफ से था कि एक कार्यक्रम को करना है बच्चों के ऊपर, कि बच्चों को स्टैटिस्टिक्स के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो उस अवेयरनेस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कि बच्चों के बीच में थोड़ा स्टैटिस्टिक्स की अवेयरनेस बढ़े, जानकारी बढ़े और विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से काम करते हैं, ऑफिशियल किस तरीके से काम करते हैं, उसको बताया जाए। तो यूनिवर्सिटी के 2 डिपार्टमेंट हैं जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट और एक है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। तो दोनों डिपार्टमेंट के पूरे बच्चे एमएससी सेकंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के पूरे बच्चे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं और टीचर्स हैं। हम सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। मेन हम लोगों का ये है कि बच्चों को हम लोग कैसे, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन तो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। सर लोग जो एनएसओ की तरफ से आए हैं वो लोग बताएंगे कि बच्चों को ऑफिशियल स्टैटिस्टिक के रूप में कैसे काम करना चाहिए, जो ऑफिस में स्टैटिस्टिक का प्रयोग करते हैं कैसे करेंगे। तो ऑफिस में जिस तरीके का उनका डेटा होगा, नॉर्मली एक्सेल शीट में डेटा रहता है, और उस एक्सेल शीट में किस किस तरीके के डेटा को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, क्या आपको चाहिए, किस तरीके का डेटा आपको बना के देना है, किस तरीके का आपका काम है, जो जिम्मेदारी है, उस तरीके से उस काम को संपादित करने के लिए जो पूरा तरीका बताना है उसके लिए सर लोग हैं। तो बेसिकली ये है कि स्टैटिस्टिक को आम जनमानस की भाषा में, जैसे ऑफिशियल ऑफिस में जो जिस तरीके से यूज़ किया जाता है उसको बताने के लिए
ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें पूरे इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के पूरे बच्चे सम्मिलित हैं।